नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश में जब से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया है उसके बाद से ही सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को हुई है तो वो मज़दूर वर्ग है। मज़दूर आज भी हम देखते हैं कि पैदल कई किलोमीटर तक लंबे चलकर वो अपने घर जा रहे हैं। कई लोग जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए ट्रेन लगेगी और फिर वो घर जाएंगे, तो कई लोग भूखे प्यासे अब तक जो है वो मदद के इंतज़ार में हैं। और अब मज़दूरों को लेकर एक बड़ा फैसला जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है और इसके मुताबिक कई सारे जो श्रम कानून थे, जो मज़दूरों के हित वाले जो कानून थे, उन्हें जो है हटाने का फैसला आने वाले 3 सालों तक के लिए ले लिया गया है। अब इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कर रही है। ये कह रही है कि ये जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, इससे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जाएगी। बवाल मचा हुआ है, राजनीति चल रही है, लेकिन इस खबर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मज़दूरों के लिए जो नियम है, कौन कौन से नियम रहेंगे और कौन कौन से नियमों को जो है कुछ वक्त के लिए जो है वो निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। और ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है और किसने सपोर्ट किया है, किसने इसका विरोध किया है और कब तक ये कानून जो है वो लागू रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो कानून हैं मज़दूरों को लेकर वो निष्कासित किए गए हैं। सबसे पहले औद्योगिक विवादों को निपटाने वाला कानून। इस कानून के मुताबिक जो औद्योगिक विवाद होते थे उनको निपटाया जाता था सरकार की मदद से, लेकिन इस कानून में ढील देने की वजह से अब जो कंपनी है वो अपने लेवल पर जो है वो अपने विवादों को निपटा सकती है, यानी कि सरकार का इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा। दूसरा कानून जिसे निष्प्रभावी बनाया गया है वो है व्यावसायिकों की सुरक्षा। आपको बता दें कि व्यावसायिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा रहा है और इसके लिए सरकार की तरफ से ये कानून भी बनाया गया था। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। वर्क प्लेस में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए जाते हैं इस कानून के अंदर। लेकिन जो नया अध्यादेश पास किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक जो है इस कानून में ढील दी गई है, यानी कि कंपनी जो है अगर पूरी तरह से जो है अपने एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं कर सकती है तो भी उस कंपनी को चलाने का जो है अधिकार जो है इस अध्यादेश की तरफ से दिया गया है। मज़दूरों की स्वास्थ्य। आपको बता दें कि ये जो मज़दूरों की स्वास्थ्य होती है इस पर भी जो है कानून लाया गया था। इस कानून के मुताबिक जो है जिस कंपनी में काम करने वाले इस कानून के मुताबिक जो मज़दूर हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो कंपनी रखेगी, यानी कि कंपनी की तरफ से उनका मेडिकल किया जाना या फिर जो है समय समय पर उनका इलाज करना, उनका मेडिकल टेस्ट करना, इस तरह के कानून बनाए गए थे। लेकिन नए अध्यादेश के मुताबिक जो है कंपनियों को इसमें भी ढील दी जाएगी, यानी कंपनी अपने हिसाब से जो है इन मज़दूरों के जो स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखेगी। अगर कोई कंपनी रख पाती है तो भी ठीक, और जो नहीं रख पाती है तो भी ठीक, मतलब वो कंपनी भी काम कर पाएगी। चौथा कानून जिसे निष्प्रभावी बनाया गया है वो है काम करने की स्थिति को लेकर। आपको बता दें कि वर्किंग एनवायरनमेंट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर सरकार की तरफ से कानून भी पास किया गया था। वर्किंग एनवायरनमेंट यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो काफ़ी अच्छा हो, फिर वो चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फिर वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, तो सरकार की तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए नियम पास किए गए थे ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी रहे। लेकिन जो नया अध्यादेश पास किया गया है उसके मुताबिक जो है इस कानून में भी कंपनीज को ढील दी गई है, यानी कि अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं भी होगा या फिर सरकार के जो नियम है उसके लेवल का भी नहीं होगा तो कंपनियां जो हैं वो काम कर सकती हैं। इसके पहले आपको बता दें कि जो कानून है उस कानून के मुताबिक जो है अगर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा तो कंपनियों पर कार्रवाई भी होती थी, लेकिन अब इस नए अध्यादेश के मुताबिक जो है इन कंपनियों पर जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, या फिर बड़ा नियम जो है अगर उल्लंघन किया जाता है तो हो सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो।
अगला कानून जिसे निष्प्रभावी बनाया गया है वो है ट्रेड यूनियन, यानी कि जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर जो है अब ट्रेड यूनियंस की वो ताकत नहीं रहेगी जो पहले रहती थी। आपको बता दें कि देश के कई सारी कंपनियों में हमने देखा है कि ट्रेड यूनियन होते हैं। ये जो ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े होते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि इन ट्रेड यूनियन की वजह से ही कई कंपनियों को नुकसान भी उठाना पड़ा है और इन ट्रेड यूनियन की वजह से ही कई कंपनियों को और मजदूरों को फ़ायदा भी हुआ है। मुंबई में ये कहा जाता है कि जो मिल्स जो मुंबई में एक ज़माने में काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी और कई लोगों को रोज़गार देती थी, तो ये भी कहा जाता है कि मुंबई में जो मिलों का जो अंत हुआ है वो ट्रेड यूनियन की वजह से ही हुआ है और इसी के वजह से मुंबई में जो मिल्स हैं वो बंद पड़ी। सरकार ने ट्रेड यूनियन कानून में भी जो है ढील दी गई है ताकि कंपनियों को जो है ट्रेड यूनियन से दो चार ना होना पड़े। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके नियमों में भी ढील दी गई है। जो नया अध्यादेश पास किया गया है उसके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हुआ करते थे उनकी सुविधा, उनके मेडिकल और जो प्रवासी मजदूर होते थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, जो सुविधाएं बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं ढील दी गई है ताकि ये जो कंपनी जो है ये बड़े पैमाने पर जो है अपना फैसला ले सके और कंपनी चलाते वक्त इन कंपनियों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर सिंपल भाषा में अगर बताएं तो जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव कुछ इस प्रकार है। एक तो आपका जो वर्किंग आवर है, जो अब तक 8 घंटे का जो वर्किंग आवर बताया जा रहा था, इस उत्तर प्रदेश के इस नए अध्यादेश के मुताबिक ये जो वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया गया है। यानी कि अब 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे जो है वर्किंग आवर होंगे। साथ ही साथ इस अध्यादेश में ये भी कहा गया है कि जो वर्कर जो है 12 घंटा काम करना चाहते हैं वही काम करेंगे। अगर कोई वर्कर ये कहता है कि मुझे 12 घंटा काम नहीं करना है तो उससे ज़बरदस्ती जो है वो नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो है मिनिमम वेजेस जो है उसको लेकर भी कंपनियों को राहत दी गई है। यानी कि कंपनियां जो हैं वो कुछ हद तक जो है वो मिनिमम वेजेस जो है वो जो है तय करेगी और इतना ही नहीं, जो समय सीमा है उस पर भी थोड़ी बहुत छूट कंपनियों को दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे नियम जो है, जो कानून है, श्रम कानून, जो आज भी लागू है और आने वाले दिनों में भी लागू किए जाएंगे। जो नया अध्यादेश पास किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस अध्यादेश में इन कानूनों में बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996। इसमें जो मज़दूरों को जो सुविधा मिलती थी, जो मज़दूरों के हक की बात कही गई है, जो मज़दूरों के फ़ायदे की बात कही गई है और इस कानून के अंदर जो कुछ आता है वो उसी तरह से रहेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने का फैसला नहीं लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के इस नए अध्यादेश में। दूसरा कानून जो उसी तरह से बरकरार रहेगा वो रहेगा कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, यानी कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इस कानून के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को, जो वर्कर्स को जो फ़ायदा मिलता था, जो कंपनसेशन मिलता था किसी एक्सीडेंट के वक्त, तो उस तरह के कंपनसेशन जो है वो आने वाले भी दिन मिलेंगे। सरकार ने अपने नए अध्यादेश में इस कानून में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया है। अगला कानून जो है वो है बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976, यानी कि जो बंधुआ मजदूर वाला जो कानून था जिसमें जो है मजदूरों को कई सारी जो है ताकत दी गई थी, वो कानून जो है वो उसी तरह से रहेगा। यानी कि जो नया अध्यादेश पास किया गया है उस अध्यादेश में जो है जो वर्कर्स हैं उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा। जो बंधुआ मजदूर को लेकर जो एक्ट बनाया गया था जिसके अंदर जो है एम्प्लॉयज़ को पावर्स दी गई थी, वो एक्ट जो है उसी तरह से बरकरार रहेगी। तो जो कुछ विपक्षीय पार्टियां ये कह रही है कि मजदूरों को जो है बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिलहाल जो है उस एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि इस एक्ट को निष्प्रभावी जो है वो नहीं बनाया गया है। आखिरी कानून जिसे उसी तरह से रखा गया है वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5। इस धारा के मुताबिक जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं
उनकी जो पगार है वो समय समय पर दिया जाए, यानी कि जो निर्धारित समय है उस समय के अंदर जो है कंपनियों को जो है अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को जो है पगार देनी होती है। तो ये कानून उसी तरह से जो है लागू रहेगा। कंपनियों को इन कानूनों को लेकर कोई भी राहत नहीं दी गई है। तो ये थे कुछ ऐसे कानून जो बदलाव किए गए हैं, जो जिन्हें निष्प्रभावी बनाया गया है, और कुछ कानून जो उसी तरह से हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। हालांकि ये जो नया अध्यादेश पारित किया गया है, इसे फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लागू नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जो परमिशन है वो राष्ट्रपति से लेनी होगी। तो इस अध्यादेश को फिलहाल राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब देखना ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति इस पर जो है सिग्नेचर करते हैं या नहीं, इसे पास करते हैं या नहीं। और राष्ट्रपति इसे पास कर देंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन कानूनों को, ये जो नया नियम बनाया गया है, इसे जो है इस अध्यादेश को लागू कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सा राज्य जो है वो इन कानूनों में बदलाव करने की सोच रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश ने तो अध्यादेश भी पास कर दिया है, अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा गया है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है अपने राज्य में जो है इन कानूनों को लगा सकता है, यानी कि बदलाव किए हुए कानूनों को जो है वो लगा सकता है। इसके अलावा शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश सरकार भी इस बारे में सोच रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि वो इन कानूनों में बदलाव करने के बारे में सोच रही है और जल्द ही बदलाव किया जा सकता है। साथ ही साथ गुजरात सरकार भी जो है वो इस कानून में बदलाव करने की सोच रही है। हो सकता है कि कुछ घंटों में, कुछ 1-2 दिन में जो है ये जो राज्य हैं वो भी इन कानूनों में बदलाव का ऐलान कर दें। आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों राज्यों के बाद देश के और भी जो राज्य हैं वो भी इन कानूनों में बदलाव करने के बारे में विचार कर सकते हैं। कब तक के लिए रहेगा ये बदलाव, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अध्यादेश पास किया गया है, उस अध्यादेश के मुताबिक 3 साल तक के लिए जो कंपनियां हैं उन्हें जो है इन कानूनों से राहत दी जाएगी, यानी कि ये जो निष्प्रभावी जो कानून बनाए गए हैं उनका फ़ायदा जो है ये कंपनियां उठा सकती हैं। ये 3 साल से लेकर 1000 दिन तक का जो है वो इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों किया जा रहा है इन कानूनों में बदलाव। सबसे पहले विदेशी कंपनियों को अपनी यहाँ पर प्लांट बनाने के लिए आकर्षित करना। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, चीन के खिलाफ जो है कई कंपनियों ने नाराज़गी जताई है, और इसी के चलते जो ये सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये चाहती हैं कि जो कंपनियाँ चीन से भागकर कहीं और देश में जाना चाहती हैं तो उन कंपनियों के लिए लुभावने ऑफ़र दिए जाएं, और लुभावने ऑफ़रों के चलते ये कंपनियां जो हैं ये इनके राज्यों में आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने प्लांट लगाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे पहले कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। चाइना से भाग रही है कंपनी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि जिस तरह से चाइना के ऊपर लगातार जो है आरोप लगते जा रहे हैं, इसके बाद जो है कई कंपनियां जो हैं वो चाइना छोड़ चुकी हैं, और जानकारी के मुताबिक लगभग 1000 कंपनियां ऐसी हैं जो चाइना से बाहर निकलकर जो है बिजनेस करना चाहती हैं, दूसरे देशों में अपने प्लांट लगाना चाहती हैं, दूसरे देशों में कारोबार करना चाहती हैं। तो ऐसी कंपनियों को जो है अपने राज्य में प्लांट लगाने या फिर आकर्षित करने के लिए जो है इन नियमों में ढील दी जा रही है। लॉकडाउन के चलते उद्योगों को हुआ है नुकसान। देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 45 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है लॉकडाउन का, और कई सारे उद्योग जो है वो बंद है, कई सारे प्रोडक्शन जो है रुके हुए हैं, कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में नहीं है, और कई सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही है। इसके चलते जो कंपनीज़ है, कई सारी कंपनीज़ जो हैं उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। तो सरकार के मुताबिक अगर देखा जाए, जो कंपनियों को नुकसान हो रहा है उन नुकसानों की भरपाई के लिए जो भी है इन कानूनों को जो है बदलाव किया गया है, ताकि ऐसे मौके पर कंपनियों को जो है वो एक तरह से विश्वास में लाया जाए और कंपनियों का कॉन्फिडेंस जो है वो इकट्ठा किया जाए, और इनका जो नुकसान हो रहा है, जो प्रोडक्शन का जो लॉस हो रहा है, उसे कवर किया जाए। निवेश, देखिए निवेश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन जो कई सारे नियम हैं उन नियमों के चलते जो है कई सारी कंपनियां वापस चली जाती हैं।
तो इन नियमों में जो श्रम कानून जो है उसमें ढील देने से कंपनियों को जो है अपने राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित किया गया है। जितनी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी अलग अलग राज्यों में, उतना ही उन राज्यों में रोजगार मिलेगा और उस राज्य की जो है आमदनी बढ़ेगी। तो दूसरी कंपनियां अगर इन्वेस्ट करती हैं तो इससे राज्य को फ़ायदा होगा और इसी के चलते भी जो है इन नियमों में जो है बदलाव किया गया है। आखिरी जो कारण है वो ये है कि उद्योगपतियों में भरोसा जताना। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि देश से कई सारे जो उद्योग हैं वो बाहर जा रहे हैं। कई सारे उद्योगपति ये सोच रहे हैं कि वो भारत से बाहर जाकर जो है बिजनेस करें। आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जैसे देश में जो है कई सारी कंपनियां जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो नियम है वो नियम काफ़ी जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। कंपनियों को जो है फ्रीडम दिया गया है। तो उद्योगपतियों में जो है विश्वास जताने के लिए जो है इन नियमों में ढील दी गई है ताकि उद्योगपति जो है वो भारत में और इन राज्यों में जो है वो खुलकर अपना काम कर सकें। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके चलते जो है इन नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब मजदूरों को लेकर, मजदूरों के कानूनों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो इस पर राजनीति होना तो लाजमी है ही। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये लगातार जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि ये मजदूरों को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा अपने ट्वीट में, मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवारों को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे हो, अब आप उनके अधिकारों को भी कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसे तुरंत जो है वो रद्द करना चाहिए। वो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो मजदूर हैं उनके हित के लिए फैसला तो नहीं लिया, लेकिन उनके अधिकार छीनने का काम किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो मजदूर हैं उन्हें तो बचाया नहीं जा रहा है और जो ये फैसले लिए जा रहे हैं इस फैसलों को वापस लेना चाहिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उस सरकार ने जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए, यानी कि सरकार छोड़ देनी चाहिए। तो ये थी बातें श्रम कानून में जो बदलाव किए हैं उसको लेकर। मैंने आपको बताया कि क्या बदलाव है, कौन से कानून जो है वैसे के वैसे रहेंगे, कितने दिन के लिए रहेंगे, कौन से राज्य जो है वो ऐसा सोच रहे हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और कौन कौन जो है इसके विरोध में है। तो ये कानून जो है इस तरह से बदलाव किया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसका फैसला आप लीजिए, क्योंकि अगर इस कानून को अगर देखा जाए तो इस बदलाव को अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ गलत बातें भी हैं। तो आप अपने तौर पर, अपने लेवल पर इसका फैसला लीजिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में
आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।